आप भी एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्री और मेंस दोनों एग्जाम के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताने वाली हूँ, चारों सब्जेक्ट के। यस फ्रेंड्स, मेरा नाम है मीरा और मैं हूँ एसएससी सीजीएल 2027 की स्टूडेंट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स चारों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। और अगर आप 6 महीने में भी इन सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हो, मतलब कि अगर आप सिर्फ इन सारे चैप्टर्स को रीड करते हो तो आप आराम से 5 से 6 महीने में सीजीएल की प्रिपरेशन कर सकते हो, वो भी घर बैठे। मैं भी घर बैठे कर रही हूँ और ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इसके अलावा आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि 1000 चीज़ें मत पढ़िए, एक चीज़ को 1000 बार पढ़िए। बस यही वो चैप्टर्स है जो आपको एसएससी सीजीएल क्लियर करने में नहीं, अगर आप इन सारे चैप्टर्स को अच्छे से क्लियर कर लोगे तो आप एसएससी सीजीएल में शायद टॉपर भी बन सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। फ्रेंड्स, ये रहे सारे वो इम्पोर्टेंट चैप्टर। आपको शायद यहाँ पर सही से नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैं पिन कमेंट में आपको दे दूँगी, आप जाकर चेक कर लेना। पिन कमेंट में मैंने ये टैग कर दिए। तो फ्रेंड्स देखिए, मैथ्स के हैं ये, मतलब कि अरिथमेटिक अंक गणित, मतलब कि मैथ्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया। मैं भी आप सभी की तरह ही बिगिनर हूँ और मैंने भी अभी स्टार्ट की है एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन। अभी बारिश हो रही है तो शायद सही से आवाज़ नहीं आ रही होगी। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर अरिथमेटिक मैथ्स है, इसके साथ 8-9 चैप्टर्स है। उसके बाद है एडवांस मैथ्स, और यहाँ पर बताया गया है कि स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये 2 मतलब कि टायर 2 के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से 2 और 3 क्वेश्चन से हमेशा आते हैं। देखिए यहाँ पर ये परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रेशियो, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड। और एडवांस मैथ में है नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रा, जियोमेट्री, ये क्या है, मेंसुरेशन, 2D एंड 3D, ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि मैंने भी अभी पढ़ना स्टार्ट किया, इसलिए मुझे भी नहीं पता इनके बारे में, बट मैंने जेमिनी से लिए है। और फ्रेंड्स ये सब रियल है, क्योंकि एआई गलत नहीं बोल सकता। और उसके बाद ये है इंग्लिश में पहले आती है ग्रामर, उसके बाद वोकेबलरी और कंपैरिजन। अभी मेरे पास बुक नहीं है, मैं जल्दी बुक भी परचेस कर लूँगी। ग्रामर में है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस, आर्टिकल, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और ये क्या है, वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन। फिर आती है वोकेबलरी, इसमें 1 वर्ड आते हैं, इडियम्स, फ्रेजेस आते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और स्पेलिंग एरर्स आते हैं। उसके बाद ये होते हैं कंप्रेंशंस, इसमें रीडिंग कंप्रेशन होता है, क्लोज टेस्ट होता है, जमलेट सेंटेंस होते हैं। फिर आती है हमारी रीजनिंग, इसमें क्या है, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, फिर कोडिंग, डिकोडिंग। फिर इसमें सीरीज है, नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेट वाले सीरीज, फिर ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सेंस, सिलोगिज्म। मतलब इसमें तो कितने टोटल 11 चैप्टर्स हैं। यस फ्रेंड्स, और उसके बाद है डाइज एंड क्यूब, क्लॉक एंड कैलेंडर, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, मैथमेटिक ऑपरेशंस, नॉन वर्बल, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग। और यहाँ पर बताया गया है कि टायर 2 में स्टेटमेंट, एसम्पशंस, कोर्स ऑफ एक्शन, ये वाले हैं ना टायर 2 के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हैं। और फिर लास्ट में आती है जीके। यहाँ पर जीके को 6 पार्ट में डिवाइड किया। देखिए, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस और स्टैटिक जीके। अब पॉलिटिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी है, सिर्फ संविधान, अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, राष्ट्रपति, संसद आदि, ये सब हमें पॉलिटी में पढ़ना है। मैं पता नहीं पॉलिटी क्यों बोल रही हूँ, मतलब कि मेरी जीके थोड़ी वीक ही है, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट थी इसलिए। अब इसके बाद है हिस्ट्री में क्या है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत। और यहाँ पे बताया गया था कि आधुनिक भारत से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर भूगोल में भारत का भूगोल, नदियाँ, पहाड़, मिट्टी और विश्व का भूगोल, मतलब कि सोशल साइंस जैसी ही है। फिर अर्थशास्त्र में बजट, पंचवर्षीय योजनाएं, मांग और आपूर्ति। एंड फिर साइंस में बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तो मेरा हो जाएगा। स्टैटिक जीके, लोक नृत्य, त्योहार, फिर नेशनल पार्क, बुक्स और ऑथर्स। बस सिर्फ यही सारे चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने, बस आप इन्हीं को कंप्लीट कीजिए। मैं भी अब इन्हीं पर फोकस कर रही हूँ। अभी मेरा टारगेट सिर्फ और सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद मैं PYQs, टेस्ट सीरीज और ये सब करूँगी। और मैं इन सबको मैं कमेंट में पिन कमेंट में मैंने ये सब दे दिए, आप जाकर चेक कर लेना एक बार। बारिश हो रही है तो अभी आप बाहर का मौसम देखिए, कितना अच्छा मस्त व्यू आ रहा है। वाओ फ्रेंड्स, गांव में मतलब कि ये सब व्यू देखने को मिलता है। हम गांव वालों की बात ही अलग होती है। फ्रेंड्स देखिए कितना मस्त व्यू आ रहा है। ऐसे मौसम में तो पढ़ाई करने का मन हो जाता है वैसे। और वैसे भी मैंने नींद निकाल ली है। मैंने 30 मिनट का पावर नैप लगाया था, क्योंकि मुझे रात में बहुत लेट हो गई थी एडिटिंग करते करते, और सुबह जल्दी उठ गई थी, तो इसलिए मैंने आधे घंटे की नींद निकाल ली है। फ्रेंड्स मेरी थोड़ी बहुत और मतलब कि मैथ्स बाकी है। मैं कल से सिर्फ और सिर्फ मैथ्स से ही पढ़े जा रही हूँ। मतलब कि मेरे तीनों सब्जेक्ट में रिवीजन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैथ्स से अभी भी बाकी है, क्योंकि मैंने मैथ्स में पहले काफ़ी कुछ पढ़ लिया था।
वैसे तो मुझे मैथ्स ठीक ही लगती है, मतलब कि वो इतनी ज़्यादा बेकार नहीं लगती, क्योंकि मैथ्स में एक अच्छी बात ये होती है कि अगर आप 1 या 2 क्वेश्चन मतलब कि आप उस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो, तो उस फॉर्मूले को मतलब अच्छे से समझ जाते हो, तो आप उससे रिलेटेड कितने भी सारे क्वेश्चन कर सकते हो। और जीके में और इनमें क्या होता है कि हमें रटना पड़ता है, और मुझे रटने वाली चीज़ें नहीं पसंद। इसमें मुझे अच्छा लगता है कि आराम से फॉर्मूले समझ जाओ, फिर उससे रिलेटेड कितने भी सारे क्वेश्चन हो फटाफट से सोल्व हो जाते हैं। बस सिर्फ बात आती है उस फॉर्मूले को समझने की, बस हमारा दिमाग का दही वहीं पर बन जाता है। फाइनली 2 दिनों के अथक प्रयास के बाद मेरा मैथ का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। और फ्रेंड्स, रही बात मेरी हेल्थ की, तो मैंने इस वाले वीडियो के अंदर बोला था कि अगर 7 जून से 7 अगस्त तक मेरा 60 kg वेट लॉस नहीं हुआ तो मैं चैनल डिलीट कर दूँगी। लेकिन फ्रेंड्स, बीच में मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मुझे ये चैलेंज छोड़ना पड़ा। मैं एक बार फेल हो चुकी हूँ वाटर फास्टिंग में, क्योंकि मुझे घर का काम रहता है, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं इसमें नहीं हार मानूंगी। बट उस चैलेंज को स्टार्ट किए मतलब लगभग 20 दिन हो चुके हैं, और अभी भी मेरा वेट वही है। देखिए, मैंने आज वेट चेक किया, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और क्रैश डाइटिंग की वजह से हमेशा उल्टा असर हो रहा है। बट मैं हार नहीं मानूंगी। हाँ, मैंने बोला था कि अगर नहीं हुआ तो मैं चैनल डिलीट कर दूँगी। बट फ्रेंड्स, मेरी बात सुनिए, मतलब कि टाइम तो मैं वही ले रही हूँ, कल से वापस वही चैलेंज स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब कि 27 जून से 27 अगस्त, वो 20 दिन आगे बढ़ चुका है, लेकिन टाइम वही है, गोल भी वही है। वो थोड़ा आगे बढ़ चुका है, टाइम वही है, गोल भी वही है। पहले मेरा वेट भी इतना था, आज भी मेरा वेट इतना ही है। मतलब कि मैं कंसिस्टेंसी नहीं रख रही हूँ, बट अब मैंने डिसाइड किया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मैं फेल हुई, पहले मैं बीमार होने की वजह से मैंने ये चैलेंज छोड़ा था, नहीं तो फ्रेंड्स मैं कंसिस्टेंसी रख रही थी। लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया, चाहे बीमार हो जाऊँ, चाहे कुछ भी हो जाऊँ, लेकिन अब मैं ये चैलेंज नहीं छोड़ूंगी तो नहीं छोड़ूंगी। मुझे 2 महीनों में अपना 16 kg वेट लॉस करना है। अब मुझे नहीं पता, मुझे 56 से 40 पर जाना है तो जाना है। मतलब कि 27 जून से 27 अगस्त, शायद रक्षाबंधन के आसपास। और वो एक्सरसाइज वाले इसलिए छोड़े मैंने क्योंकि उसमें मुझे थोड़ी बहुत शर्म आ रही थी, और एक्सरसाइज मैटर नहीं करती, वेट लॉस में मैटर करता है, तो हमारी डाइटिंग मैटर करती है। और सबसे बड़ी बात, मुझे अब पढ़ाई पर फोकस करना है, इसलिए मैं स्टडी पर फोकस कर रही हूँ, बट साथ में वेट लॉस तो मेरा चलेगा। तो कल से मेरा चैलेंज वापस स्टार्ट हो रहा है, यही चैलेंज मैं रीस्टार्ट कर रही हूँ, जिसके अंदर मुझे अपने वेट को 56 से 40 पर ले जाना है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के अंदर। मैं एक चार्ट बनाऊंगी जो मैं आप सभी को कल के व्लॉग में दिखाऊंगी, और मैं डेली अपना वेट चेक करके दिखाऊंगी, और मेरी जो भी मतलब कि मेरी क्रेविंग होंगी, मतलब वीकनेस, और ये सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बिल्कुल भी चीट नहीं करूंगी। और फ्रेंड्स, इस बार तो मैं लिटरली बोल रही हूँ, अगर मैं मतलब कि कुछ भी हुआ, चाहे मुझे बोतल चढ़े या फिर कुछ भी हो, अगर मैं फेल हुई तो मैं इस चैलेंज से क्वाइट कर दूँगी। मेरी वीडियोस पड़ी रहेगी, लेकिन मैं नहीं दिखूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स मैं लगातार 2 चैलेंज में नहीं हारना चाहती। मतलब कि भाई साहब, मैं इतनी जल्दी कैसे हार मान लूँ। वो कहते हैं ना, मतलब कि जी जान लगा तो किसी चीज़ में, अब मुझे इसी चीज़ में जी जान लगाना, क्योंकि बात मेरे ईगो पर आ रही है। अब मुझे मतलब कि मुझे खुद को लग रहा है कि मैं कैसे हार मान लूँ। अभी तक तो मैंने पूरा प्रयास किया ही नहीं। वाटर फास्टिंग में मैंने एंड तक, मतलब कि जहाँ तक मेरे पास उठने तक हिम्मत नहीं थी, वहाँ तक मैंने मेहनत की, और मैं वाटर फास्टिंग को और कंटिन्यू रख लेती थी। लेकिन मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, और मुझे घर का काम करना रहता है, लेकिन इस बार तो बहुत हो गया। अब मेरी वही सिंपल सी डाइटिंग चलेगी, जो मैं आप सभी को कल बताऊंगी, क्या खाऊंगी, क्या नहीं खाऊंगी, कैसे क्या होगा। बस सिर्फ 27 जून से 27 अगस्त तक ये मेरा आपको बिल्कुल चेंज दिखेगी। 56 से 40 तक आई डोंट नो ये कैसे कर पाऊँगी, और पता नहीं मुझे इतनी जल्दी वेट लॉस क्यों करना है। आगे भी ज़िंदगी है, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो रही, दिन ख़त्म नहीं हो रहा, टाइम चलता रहेगा, बट चैलेंज करने का मन में वो हो रहा है, चैलेंज होते। तो इसी के साथ मैं आज के व्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको भी तो पता चले कि मेरा चैलेंज कितना डेंजरस है। आई होप कि आपको मेरे ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। इसी के साथ आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू।